कोडियाक स्कोडा के लिए फ्लैगशिप मॉडल है जिसे 2026 में ही अपग्रेडेड वर्जन के साथ लॉन्च किया गया। लेकिन ये जो गाड़ी है ये स्टैंडर्ड कोडियाक नहीं है, बल्कि ये परफॉर्मेंस वर्जन है कोडियाक का और इसका नाम है कोडियाक आरएस। हालांकि कोडियाक को इंडिया में ही असेंबल किया जाता है, लेकिन कोडियाक आरएस को फुल्ली इंपोर्ट किया गया और इसकी कीमत 67 लाख रुपीज़ है एक्स शोरूम। इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप स्टैंडर्ड कोडियाक के भी जो टॉप स्पेक वेरिएंट है सिलेक्शन एलन के ट्रिम, उससे भी 20 लाख रुपए महंगी है। यानी महंगी होने के बावजूद भी इसे इतना पसंद किया गया कि इनिशियली 22 जून को जब इसकी बुकिंग्स ओपन हुई 50 यूनिट्स इंडियन मार्केट्स के लिए अलॉट हुई थी और बुकिंग ओपन होते ही विदिन 6 मिनट्स इसकी सारी यूनिट सोल्ड आउट हो गई। तो सवाल ये है कि स्टैंडर्ड कोडियाक के टॉप स्पेक वेरिएंट से 20 लाख रुपए महंगी होने के बावजूद भी इसे इतना पसंद क्यों किया गया, क्यों इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिला, जानने की कोशिश करेंगे आगे पूरी वीडियो में। यानी स्कोडा कोडियाक की अब वेरिएंट वाइज जो प्राइस लिस्ट है वो काफ़ी अब वेरी करती है। जो बेस वेरिएंट है वो 37 लाख रुपए का आता है और कोडियाक आरएस के लिए अब आप 67 लाख रुपीज़ चाहेंगे। यानी लाउंज, स्पॉट लाइन, सिलेक्शन एलन के और आरएस 4 वेरिएंट अब आपको स्कोडा कोडियाक के मिलते हैं। सबसे पहले हम फीचर्स की या फिर एक्सटीरियर्स की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे पावर परफॉर्मेंस की, क्योंकि कोडियाक आरएस इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। स्कोडा के जो आरएस मॉडल्स होते हैं दे हैव ऑलवेज बीन अबाउट हाउ दे ड्राइव इंस्टेड ऑफ कि वो दिखते कैसे हैं, गाड़ी के अंदर आपको क्या मिल रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले बात करेंगे इसकी पावर परफॉर्मेंस की। तो ऑक्टाविया आरएस आपने पहले देखी है जो इंडियन मार्केट में मिलती है स्कोडा के पोर्टफोलियो में। तो सिमिलर इंजन ही आपको स्कोडा कोडियाक आरएस में भी मिल रहा है। ये 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है। हालांकि ऑक्टाविया आरएस के मुकाबले इसका वेट ज़्यादा है, तो उस एडेड वेट को कॉम्पनसेट करने के लिए टॉर्क आपको ज़्यादा मिलेगा ऑक्टाविया आरएस के मुकाबले, क्योंकि 265 एचपी की पावर देती है। सेम पावर आपको ऑक्टाविया आरएस में मिलती है, लेकिन जो टॉर्क है वो 400 एनएम का है और ये टॉर्क फिगर्स ऑक्टाविया आरएस के मुकाबले ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर आप स्टैंडर्ड कोडियाक से भी कंपेयर करेंगे तो उसमें सेम इंजन भले ही मिलता है, लेकिन पावर और टॉर्क आपको इसमें ज़्यादा मिल रहा है। यानी स्टैंडर्ड कोडियाक के मुकाबले 60 एचपी ज़्यादा पावर मिल रही है और लगभग 80 एनएम का टॉर्क आपको ज़्यादा मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड कोडियाक। ट्रांसमिशन ड्यूटीज़ के लिए कोडियाक आरएस में 7 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है और जिससे पावर से फ्रंट व्हील्स को नहीं चारों व्हील्स को जाती है। और कंपनी दावा करती है कि कोडियाक आरएस 0 to 100 km/h की जो स्पीड है वो सिर्फ 6.3 सेकेंड्स में हासिल कर लेती है। और अगर ऐसा है तो ये क्विकेस्ट स्कोडा एवर है इन इंडियन मार्केट्स। इंजन तो इसका दमदार है ही, लेकिन इसके अलावा इस गाड़ी में आपको डायनामिक चेसिस कंट्रोल सिस्टम मिलता है जिसमें रेंज ऑफ सस्पेंशन सेटिंग है जो कि इस कार की राइड क्वालिटी को ऑल्टर कर सकता है एज पर योर नीड। कोडियाक आरएस इज हैप्पी टू क्रूज स्टेडी ऑल डे, क्योंकि जो इसका इंजन है वो नाइसली रिलैक्स रहता है अगर आप कंफर्ट मोड में रहते हैं। ओवरऑल अगर आप इसको थ्रॉटल देते हैं तो मोमेंटम भी ये काफ़ी क्विकली पिक करती है। जो इसका 7 स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स है वो लो स्पीड ट्रैफिक में थोड़ा सा लैग महसूस होता है, बट जो इसका ट्रू पोटेंशियल है वो स्पॉट मोड में दिखाई देगा। स्पॉट मोड में शिफ्ट करते ही शिफ्ट्स क्विक हो जाते हैं, इंजन नाइसली बॉयल करता है और ओवरटेकिंग किसी भी पॉइंट पे काफ़ी क्विक और इजी हो जाती है। इंजन नोट का जो साउंड है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसे कंपनी ने एनहांस किया है डायनामिक साउंड बूस्ट से। हालांकि जो रियल एग्जॉस्ट नोट है वो आप नहीं सुन पाएंगे क्योंकि आर्टिफिशियल साउंड ट्रैक दिया गया है। हालांकि बाकी ड्राइव मोड्स की बात करें तो कंफर्ट मोड में रिमार्केबली वेल बैलेंस्ड ड्राइव मिलेगी, स्पेशली ऐसी गाड़ी के लिए जो कि 2 टन से ज़्यादा का वेट है। यानी फैमिली कंपेनियन के लिए एक जेन्युइनली रिलैक्स ड्राइव के लिए ये मोड बेहतर है। स्पॉट में जाते ही जो डैम्पर्स हैं वो टाइटन हो जाते हैं मीनिंगफुली, बॉडी रोल कंटेंट हो जाता है और कोडियाक ऑल टुगेदर मोर फोकस्ड कैरेक्टर में दिखाई देगी। पावर डिलीवरी स्मूथ है, लीनियर है, साथ ही किसी भी पॉइंट पर ये गाड़ी ऑक्यूपेंट्स को अनसेटलिंग फील नहीं देती है। जो इसका 7 स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स है वो स्टार है। किसी भी मोड में जो शिफ्ट्स होते हैं उनको प्रिसाइसली राइट रेशियो में शिफ्ट करता है विदाउट हेजिटेशन। हालांकि कोडियाक आरएस MQB EVO प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इसके पैडल शिफ्टर्स वेल प्लेस्ड है, हालांकि साइज इनका छोटा है। एक और बात, जो कोडियाक आरएस है वो MQB EVO प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है जो आपको स्कोडा ग्रुप के बाकी प्रोडक्ट्स में भी मिलता है। बात करते हैं अब एक्सटीरियर हाइलाइट्स की, तो कोडियाक 3 ट्रिम में इंडियन मार्केट्स में मिलती है। लाउंज वेरिएंट है जो कि बेस वेरिएंट है, 5 सीटर के साथ आता है, टॉप स्पेक आता है सिलेक्शन एलन के, और उसके ऊपर अब आया है आरएस।
RS हालांकि अगर आप इसका लुक एंड फील देखेंगे तो कोडियाक जैसा ही है, हालांकि इसमें काफ़ी केयरफुली चूजन डिटेल्स कंपनी दी हैं जो इसको डिफरेंशिएट भी करती हैं स्टैंडर्ड कोडियाक से। ओवरऑल हालांकि जो इसकी लुक फील या सिलुएट है वो कोडियाक जैसा ही है, यानी बाकी वेरिएंट्स जैसा ही है। एक्सटीरियर हाइलाइट्स की बात करें तो बाहर आपको ब्लैक आउट ट्रीटमेंट दिखाई देगा ग्रिल पर, ORVMs पर, विंडो लाइन पर और डी पिलर पर, और ये सब ग्लॉस ब्लैक फिनिश में किया गया है। जो ब्लैक आउट डी पिलर है, अगर आप उसे साइड से देखेंगे तो इस तरीके का विजुअल अपील लैंड करता है कि ये गाड़ी लंबी दिखाई देती है। इसके अलावा RS को जो चीज अलग रखती है स्टैंडर्ड कोडियाक के मुकाबले, वो है इसका व्हील अपग्रेड। इसमें 20 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, पैटर्न लाइक डिजाइन है। इसे पेयर किया गया है रेड ब्रेक कैलिपर्स के साथ जो कि स्पोक्स के थ्रू क्वाइट विजिबल है। वहीं रेयर बम्पर में भी माइल्ड रिवीजन किया गया है टू अकोमोडेट डुअल एग्जॉस्ट, जो कि RS एक्सक्लूसिव है। इसके अलावा अगर इसकी ओवरऑल प्रेजेंस की बात करें तो जो इसकी इल्यूमिनेटेड ग्रिल है, स्प्लिट डिजाइन है इंटीग्रेटेड DRLs के साथ, वो एक्सटेंड करता है हेडलैम्प क्लस्टर्स तक, जो कि इसको एक कनेक्टेड अपीयरेंस लैंड करता है अगर डिस्टेंस से देखेंगे तो। रेयर में जो VRS का बैज आपको दिखाई देगा, इसमें स्मॉल V रिप्रेजेंट करता है स्कोडा के मोटर स्पोर्ट हेरिटेज को और सभी रैली विक्ट्रीज को। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के अंदर आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिलेंगे फ्रॉम हेडलाइनर टू कार्पेट। रेड कंट्रास्ट से इसे ब्रेक करने की कोशिश की गई है क्योंकि ये रेड कंट्रास्ट स्टिचिंग आपको स्पॉट सीट, स्टीयरिंग व्हील और डोर पैड्स पर दिखाई देगी। जो फ्रंट सीट्स हैं वो लार्जर हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स के मुकाबले और ये परफोरेटेड लेदर अपॉलिस्ट्री के साथ आती हैं। सेम चीज आपने स्पॉटलाइन वेरिएंट में ऑलरेडी देखी होगी जिसमें 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी मिलता है और पार्शियल परफोरेटेड डिटेलिंग भी मिलती है अलॉन्ग विद VRS बैज एट द सेंटर। ओवरऑल इफेक्ट जो है केबिन का वो नोटिसेबली काफी डिफरेंट है LN के ट्रिम के मुकाबले। इसके अलावा जो लेआउट और टेक्नोलॉजी है वो कंसिस्टेंट है विद द स्टैंडर्ड कोडियाक। आपको 12.9 इंच का टच स्क्रीन मिलता है सेंटर स्टेज में, 10.24 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो स्टीयरिंग व्हील के पीछे है। ऑल्दो जो हेड्स अप डिस्प्ले है वो इसमें होता तो एक वेलकम एडिशन होता। इसके अलावा 3 स्मार्ट डायल्स AC वेंट्स के नीचे दिए गए हैं और ये एक प्रैक्टिकली यूजफुल फीचर है केबिन में जिससे आप मल्टीपल फंक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट डाइविंग इनटू द टच स्क्रीन। स्टीयरिंग को टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ऑन द होल RS के जो इंटीरियर हैं वो वेल कंसीव्ड है। इसके अलावा कोडियाक RS एक प्रैक्टिकल फैमिली SUV है एट इट्स कोर। फीचर लिस्ट काफी एनहांस्ड है। आपको USB Type-C पोर्ट्स मिलते हैं फ्रंट और सेकंड रो में। पेनोरमिक सनरूफ में ब्लाइंड फीचर दिया गया है, स्मार्ट डायल्स भी दिए गए हैं। जो आउटर 2 कंट्रोल्स दिए गए हैं वो एयर कंडीशनिंग, हीटिंग और कूलिंग फंक्शन के लिए हैं फ्रंट सीट्स के। वहीं जो सेंटर डायल है उसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं टू मैनेज अप टू 4 फंक्शंस इंक्लूडिंग ड्राइव मोड्स एंड फैन स्पीड और ये सब कस्टमाइजेबल है थ्रू द इंफोटेनमेंट स्क्रीन। इंफोटेनमेंट क्लस्टर में डिस्प्ले नेविगेशन, ऑडियो, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, यूजुअल स्पीडोमीटर और ट्रिप डाटा मौजूद है। इसके अलावा एक डेडिकेटेड शॉर्टकट भी है क्लस्टर पर जो डिसेबल करता है लीन कीप असिस्ट को। ये स्मॉल है बट एक जेन्युइनली यूजफुल फीचर है। इसके अलावा डुअल वायरलेस चार्जिंग, फ्रेमलेस, ऑटो डिमिंग IR/VM मिलते हैं विद USB पोर्ट फॉर अ डैश कैम। रेयर सनब्लाइंड सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए है। कैंटन 13 स्पीकर साउंड सिस्टम इसमें मौजूद है। सेकंड रो को 60-40 के रेशियो में स्प्लिट भी किया जाता है। फोल्ड और स्लाइड फंक्शनैलिटी भी मौजूद है ताकि आप थर्ड रो को आसानी से एक्सेस कर सकें। इन सीट्स को टम्बल करना काफी आसान है लीवर के थ्रू। हालांकि थर्ड रो अगर एम्प्टी है तो सेकंड रो सीट्स को आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं और एक कंफर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस महसूस कर सकते हैं। थर्ड रो की हालांकि बात करें तो ऑनेस्टली अगर ये इस गाड़ी में ना भी होती तो भी काम चल जाता। इनके अंदर जाना बाहर आना तो भले ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन स्मॉल ओपनिंग होने की वजह से जो मैनुअर रहेगा वो बेस्ट सूटेड रहेगा चिल्ड्रंस के लिए या फिर स्मॉलर अडल्ट्स के लिए। एक बार आप थर्ड रो में बैठेंगे तो बैक रेस्ट हाइट भी शॉर्ट है और सीट इटसेल्फ फ्लोर के काफी नजदीक बैठती है। तो प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोडियाक RS अगर 5 सीटर ऑप्शन होगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। बात करते हैं बूट स्पेस की, तो अगर तीनों रो ओपन है तो 281 लीटर्स का कार्गो स्पेस आपको मिलता है। थर्ड रो को फोल्ड कर देंगे तो 786 का बूट स्पेस हो जाएगा। इसके अलावा इसमें हिडन रोलेबल पार्शल ट्रे भी है अंडर द फ्लोर। इसे आप यूज कर सकते हैं अगर आप इसको 5 सीटिंग ऑप्शन के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं। सेफ्टी के मामले में कोडियाक RS को फुल मार्क्स जाते हैं क्योंकि इसकी जो सेफ्टी लिस्ट है वो काफ़ी एनहांस्ड है। 9 एयरबैग्स मिल रहे हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, पार्क असिस्ट है, लेवल 2 ADAS है, यानी एक लंबी चौड़ी लिस्ट सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस गाड़ी में मिलती है। तो कोडियाक RS एक साथ 2 काम कर सकती है। फैमिली को कैरी कर सकती है कंफर्ट से, प्रैक्टिकलिटी ऑफर करती है लॉन्ग वीकेंड ट्रिप के लिए।
स्पेशियस केबिन मिलता है, थॉटफुल स्टोरेज स्पेस है, वेल सॉर्टेड फीचर लिस्ट है और जेन्युइन परफॉर्मेंस कॉम्बिनेशन भी इसे मिलता है जो इसे कंप्लीट पैकेज बनाता है। हालांकि कोडियक आरएस का कोई डायरेक्ट राइवल नहीं है। स्टैंडर्ड कोडियक का मुकाबला फोक्सवैगन टायरॉन से होता है। आरएस का मुकाबला टूडा से आप आर लाइन से कर सकते हैं जो कि फोक्सवैगन टायरॉन है, लेकिन इसके सिर्फ 50 यूनिट्स इंडिया में आई हैं और ये फुली सोल्ड आउट हो चुकी है। अगर इसका सेकेंड लॉट आता भी है तो ध्यान रखें कि इसके लिए आपको एक हेफ्टी प्राइस टैग चुकाना होगा वर्सेस स्टैंडर्ड कोडियक।